टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के गणित का अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से है, निम्न संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। तो यहाँ पर हमें देख के रखा है कि ये जो हमें संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, इसका हमें कारण देना है। तो आप लोग ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के आप लोगों को जो वर्ग हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो संख्याओं के वर्ग हैं, तो वर्ग में जो इकाई का अंक है इसमें तो 1, 4, 9 ये तो कॉमन है, सिर्फ एक ही अंक है। इसके बाद 16 में इकाई का अंक है 6, 25 में है 5, फिर से 6, 9, 4, 1, यही सारे अंक हैं इसके इकाई के स्थान पर। और 10 वाले में है अंत में 2 शून्य। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 या फिर सम संख्या में शून्य होते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। अब देखिए जो इकाई के अंक वाला स्टेटमेंट लिखा जाता है, लेकिन इकाई के स्थान पर एक ही अंक होता है। अब सम संख्या में शून्य यानी कि तो दो शून्य हो या 4 शून्य हो या कुछ भी हो पर सम संख्या में हो। तो इस तरह से हम इसमें हर बार स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, एक बार हम स्टेटमेंट लिख लेंगे और फिर हर बार सिर्फ रीजन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जिन संख्याओं के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 अंक होते हैं, आप जब ये अंक लिखते हैं तो इनके बीच में कॉमा जरूर लगानी, तो फिर वो एक पूरी संख्या बन जाएगा। या सम संख्या में शून्य होते हैं, या संख्या के अंत में सम संख्या में शून्य होते हैं। तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। अब देखिए ये जो हमें संख्याएं दी गई हैं प्रश्न में, इसमें अंक है 7, दूसरे वाले में अंक 3, तो ये वाले जो अंक हैं ये तो इनमें नहीं है। तो हम यहाँ पर रीजन दे देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, चूंकि संख्या के अंत में 7 है। अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब इसी तरह से दूसरे वाले का भी रीजन देंगे, चूंकि संख्या के अंत में 3 है अतः संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमें बार बार संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। जब इसके सामने हम पॉइंट लिख रहे हैं इसका मतलब हम इसी संख्या की बात कर रहे हैं। फिर इसमें अंक 8 है, तो जहां पर अंत में 8 होता है वो वाली पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि हमारी टेबल में ये 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग हमने निकाल के रखे हैं इनमें कहीं पर भी इकाई के स्थान पर 8 नहीं है। यहाँ पर भी हम रीजन देंगे, यहाँ पर अंत में 2 है, तो जहां पर 2 होता है वहां पर भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, क्योंकि जिनके अंत में ये वाले अंक होते हैं 1, 4, 5, 6, 9, तो बस वे ही संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं। अब देखिए यहाँ पर है 64,000। यहाँ सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा कि अंत में मैम 0 तो है, तो फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग क्यों नहीं होगी। यहाँ पर देखिए अंत में कितने 0 हैं। यदि सम संख्या में शून्य है, सम संख्या में अर्थात शून्य जो है उनकी संख्या 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, 6, 8 इस तरह के शून्य होंगे तब तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन अब इसमें तो
3 शून्य है, 64,000 में 3 शून्य है अंत में, तो फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसके लिए हम रीजन देंगे, चूंकि अंत में विषम संख्या में शून्य है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी तरह से लास्ट वाला है, इसके अंत में 2 है, तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसके सातवें भाग में है 2,22,000, तो इसके भी अंत में विषम संख्या में शून्य है। सम संख्याएं तो आप लोग जानते हो ना, 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं हैं, और 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्याएं हैं। तो इसमें शून्य की संख्या है 3, अर्थात ये विषम संख्या में शून्य है, तो फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब ये वाला है, इसमें देखिए अंत में एक ही शून्य है, अर्थात विषम संख्या में शून्य है, तो ये वाली संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 हल हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्याएं तो आप लोग जानते हैं, 1, 3, 5, 7 ये सब होती है विषम संख्याएं। तो यदि हम देखें 1 से लेके 10 तक जो संख्याएं होती हैं, इसमें देखिए सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। तो जो विषम संख्या है उनके वर्ग तो विषम संख्या हो, और जो सम संख्याएं हैं, 2 का वर्ग 4 है, 4 का 16, 6 का 36, तो सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या है। तो यहाँ पर हमें कोई कारण तो स्पष्ट रूप से देना नहीं है, केवल बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दी हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 431 एवं, यहीं पर हम आंसर लिख दे रहे हैं, 431 एवं 7,779 का वर्ग विषम संख्या होगा। इस तरह से हमारे प्रश्न क्रमांक 2 और 3 कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यह प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।